जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज संडे वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के संडे के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के संडे के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ,
आपके फायदे की बात करता हूं। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती है। संगत जी आजकल बड़ा बुरा हाल है। किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी आजकल परेशान बैठे हैं संगत जी। अपने रोजी रोटी कमाने के लिए लोग सुबह निकल जाते हैं, रात को घर वापस आते हैं, काम धंधे लोगों के हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं। संगत जी आज की डेट में ना हर एक आदमी परेशान है, परेशान है संगत जी। पैसों की दिक्कत तो सबको है, सबको। अपने घर का राशन पानी पूरा नहीं होता तो किसी को कोई क्या देगा, किसी को कोई क्या रोटी खिलाए संगत जी। जब अपने घर में रोटी होगी तभी तो कोई दूसरे को खिलाएगा, जब अपने घर में ही नहीं होगा कुछ तो दूसरे को क्या खिलाएगा संगत जी। आज के टाइम में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर बंदा है या फिर गरीब से गरीब, दोनों के घरों में आपको एक कॉमन प्रॉब्लम, चाहे कोई अमीर बिजनेसमैन है या फिर एक रिक्शे वाला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, दोनों के घरों में आपको एक कॉमन प्रॉब्लम मिल जाएगी। उसका नाम है पैसों की दिक्कत, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। संगत जी बात अलग है, अमीर आदमी को 1 लाख चाहिए, नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे। गरीब आदमी को, रिक्शे वाले को 100 रुपए चाहिए, उसके पास 100 रुपए नहीं आ रहे। है तो पैसों की परेशानी ना, किसी को 100 चाहिए तो किसी को 1 लाख चाहिए। परेशान सब है, दुखी सब है। तभी तो मैं गुरुजी को आज यही कह रहा हूं आप सबके सामने। संगत जी ध्यान से सुनना, मैं गुरुजी को कह रहा हूं, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत संजय कपूर अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं संजय कपूर, गुरुजी की संगत, मैं रहता हूँ पंजाबी बाग दिल्ली में। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई थी 2023 में, पिछले साल में। पिछले साल ही मैं गुरुजी के पास पहली बार गया था। संगत जी गया क्या था, बस संगत जी पहुंच गया था गलती से गुरुजी के पास। संगत जी ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मेरा गुरुजी पर कोई विश्वास नहीं था, ना मैं गुरुजी को मानता था और ना मैं गुरुजी को कुछ समझता था। संगत जी साफ सीधी बात है जो है।
जो मैंने संगत जी फील करा था, मैं वही आपको बता रहा हूँ, जो मैंने बोला था उस वक्त कि मैं किसी गुरु के पीछे नहीं भागता। संगत जी, मैंने अपने दोस्तों को यही बोला था कि मेरे को मत बताओ इन गुरुजी के बारे में, ये मेरा क्या करेंगे, मेरे पास तो इतना पैसा है, ये है वो है। संगत जी, मेरा था शेयर मार्केट। संगत जी, मैं शेयर्स का काम करता था शेयर बाजार में। अच्छा काम था संगत जी, स्टॉक्स का अच्छा काम चल रहा था मेरा। पर वही बात है ना, काम हमेशा अच्छा चलेगा इसका कोई भरोसा नहीं होता संगत जी। हम लोग तो बस बैठ जाते हैं, चलो काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो फिर हम क्यों मंदिर में जाएं, क्यों गुरुद्वारे में जाएं, अपना आराम से घर बैठते हैं। संगत जी, हर एक बंदा ऐसे ही सोचता है जब अच्छा चीजें, सारी अच्छी चीजें चल रही होती हैं, अच्छा टाइम चल रहा होता है, सबसे बड़ी बात है। पर हमेशा अच्छा रहेगा इसका कोई पता नहीं होता। संगत जी, पिछले साल की बात थी, मार्च के महीने की, 2023 की बात है। अच्छा मेरा काम चल रहा था, अच्छी आमदनी थी संगत जी, रोज का। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, देखो यहाँ कोई छुपने छुपाने वाला काम नहीं है। गुरु जी का सत्संग है, एक एक बात शेयर करूंगा आपके साथ संगत जी जो है। तब मार्च के महीने में संगत जी मेरी आमदनी पता कितनी थी, रोज की कमाई कितनी थी शेयर, मतलब शेयर से, स्टॉक से। संगत जी, मैं रोज के ना कम से कम 15 से 20 हजार रुपए मैं रोज के कमा रहा था। 15 से 20 हजार रुपए, 5 से 6 लाख रुपए महीने की मेरी आमदनी थी संगत जी। हिसाब लगा लो आप, 5 से 6 लाख रुपए हर महीने के मैं कमा रहा था। साल के कितने हुए, 60 से 70 लाख रुपए साल के। तो फिर मुझे क्या चिंता फिक्र होगी, क्यों चिंता होगी मुझे। ठीक है, आराम से बैठा हुआ था, पैसे कमा रहा हूँ, और वो भी घर बैठ के। इतना बढ़िया मेरा संगत जी काम काज चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सबसे बड़ी बात। और सब मेरे यार दोस्त भी सारे ऐसी, कोई एक दिन के 30 हजार कमा रहा है, कोई 50 हजार कमा रहा है, कोई 10 हजार कमा रहा है। हम सब संगत जी इसी रेंज के थे सब लोग, और अच्छा खासा सब कुछ कमा रहे थे, बिना किसी चिंता के, बिना किसी फिक्र के। एक दिन मैं उठा संगत जी, सुबह ना मुझे उठने में देर हो गई, रात को थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह कर ली थी, तो सुबह उठने में ना देरी हो गई मुझे। अब जो शेयर बाजार है संगत जी, वो 9 बजे बैठना पड़ता है, पूरे 9 बजे से पहले ही ना 5-10 मिनट पहले ही बैठना पड़ता है। तो अब क्या हुआ कि मैं हो गया मतलब लेट हो गया मैं। तब मेरी आंटी भी घर में नहीं थी, बच्चे भी गए हुए थे अपने स्कूल कॉलेज में, आंटी भी अपने जॉब पे गए हुए थे। संगत जी, मेरे को बज गए 10 सुबह उठने में। फटाफट उठा, देखा तो 10 बजे रहे हैं। एकदम से बड़ी घबराहट हुई, मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, जल्दी जल्दी मेरे को तो बैठना था आज। मेरे को तो संगत जी उस दिन ना मेरे को कुछ ऐसे स्टॉक थे जो बेचने थे, क्योंकि संगत जी सुबह सुबह जो प्राइस होता है ना वो अलग होता है, और दोपहर के टाइम जो प्राइस होता है वो अलग होता है। तो सुबह सुबह मुझे वो सारे स्टॉक बेचने थे, सारे जो मेरे पास कुछ थे शेयर, उनका संगत जी कम से कम 1.5 से 2 करोड़ के वो शेयर थे संगत जी जो मेरे पास थे उस टाइम। अब मैं सुबह उठा लेट संगत जी, लेट होने के चक्कर में वो 1.5 से 2 करोड़ के पता कितने पैसे रह गए थे, हिसाब लगाओ जरा, 30 से 40 लाख। संगत जी इतना बड़ा नुकसान, कम से कम 1 करोड़ का नुकसान मुझे 1 घंटे में हो गया। पूरे 1 करोड़ का नुकसान हो गया संगत जी 1 घंटे के अंदर। मैं बड़ा घबरा गया, मैंने कहा ये क्या। संगत जी, बंदे के 1000 रुपए गुम हो जाएं तो हम लोग जेबें चेक करना शुरू कर देते हैं, घर में तलाशी शुरू कर देते हैं, पता नहीं कहाँ गिर गए, यहाँ होंगे वहां होंगे। यहाँ तो पूरे 1 करोड़ हैं। 1 करोड़ संगत जी छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता 1 करोड़ का। अब इतनी घबराहट, मेरा बीपी बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गया मेरा बड़ा। मैंने कहा ये क्या हो गया। संगत जी दोस्तों के फोन आने शुरू हो गए, यार तू क्या कर रहा है, तूने तू लेट हो गया बड़ा, ये हो गया,
मतलब दोस्तों के फोन आने शुरू हो गए, तेरा नुकसान हो गया यार, अब क्या करेगा, कैसे होगा। सत्संग जी इतना बड़ा नुकसान पूरा करने में भी ना इतना टाइम चाहिए। पहली बात, नुकसान पूरे होते नहीं है। कहां से कमाएगा बंदा 1 करोड़ रुपए, कहां से, आप मुझे बताओ ना। आजकल 1000 रुपए कमाने जाओ जरा बाहर, पता चल जाता है संगत जी। खून पसीने के 1000 रुपए कमाने जाओ जरा आप, तो पता चल जाता है कैसे कमाए जाते हैं पैसे। और तो 1 करोड़ बंदा कहां से कमा लेगा, क्या क्या काम करके। संगत जी इतना बड़ा नुकसान होने के बाद ना मैं तो डिप्रेशन में ही चला गया था, बिल्कुल डिप्रेशन में। पिछले साल की बात है, मार्च अप्रैल की, बिल्कुल डिप्रेशन। रोज मुझे अपने दोस्तों के फोन आते थे, कभी किसी का कभी किसी का। संगत जी अब तो ऐसा टाइम भी आ गया था कि मैंने फोन उठाना ही बंद कर दिया। मेरी आंटी कहते आप किसी का फोन मत उठाओ, क्योंकि आपकी तबीयत वैसे ही खराब है और खराब हो जाएगी। संगत जी घर पे देखो सब लोग ना, जब फायदा होता है ना जब, तो सब लोग तालियां मारते हैं, अरे कितना अच्छा पैसा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, 4 लोगों को बताते हैं। और जब नुकसान हो जाता है संगत जी, सबसे पहले घर के बंदे ही उंगलियां उठाते हैं। सबसे पहले आपके घर के बंदे ही उंगलियां उठाएंगे कि तेरी वजह से नुकसान हुआ, तूने करा है, ये करा है, वो करा है। संगत जी मैं बड़ा, मतलब देखो मैं ना बिल्कुल अकेला पड़ गया संगत जी। बताओ इतना बड़ा नुकसान होने के बाद ना अच्छे अच्छे का दिमाग खराब हो जाता है। तो मेरा क्यों नहीं होगा, आप मुझे बताओ जरा, मेरा क्यों ना होगा। दवाइयां शुरू हो गई डिप्रेशन की, हार्ट बीट की दवाई शुरू हो गई, बीपी की दवाई शुरू हो गई। ऐसे करके संगत जी मेरी तबीयत खराब रहनी शुरू हो गई। मतलब अब इसी बीच ना, मतलब मार्च अप्रैल ही चल रहा था, अप्रैल था शायद, मार्च तो खत्म हो गया था, अप्रैल चल रहा था। तो मेरे एक दोस्त का मुझे आता है फोन, दोस्त क्या मेरा छोटा भाई है संगत जी, दोस्त भी है भाई भी है सब कुछ है। उसका मुझे फोन आता है, मुझे कहता है कि यार देख मैं कितने टाइम से तेरे को फॉलो कर रहा हूँ, तेरे को मैं देख रहा हूँ, तू ना फोन उठाता है ना, तू आजकल काम भी तो नहीं कर रहा, बस तू घर बैठा रहता, दवाइयाँ खाता रहता है बैठ के। तू एक बार ना मेरे साथ गुरुजी के पास चल, हमारे गुरुजी हैं। मेरा भी नुकसान, बहुत तगड़ा नुकसान हो गया था, दिमाग खराब हो गया था बिल्कुल। पर जब मैं गुरुजी के पास गया था ना जब, तो मेरी सारी परेशानियों को गुरुजी ने ही खत्म करा था। तो तू मेरे साथ एक बार गुरुजी के पास चल पड़। संगत जी मैंने उसकी बात, मैंने कहा नहीं यार बस ऐसी ही है, मैं वैसे बीमार रहता हूँ, मैं कहाँ बैठ के जाऊँ गाड़ी में, छोड़ यार रहने दे, बस ऐसे ठीक है चल रहा है, टाइम पास हो रहा है, थोड़ा सा रह गया वो भी टाइम पास कर लूँगा, बस जिंदगी खत्म है और क्या करूँ। संगत जी रोना भी आ जाता है ऐसी बातें शेयर करते हुए ना, कि देखो इतना हंसता खेलता आदमी और एकदम से ऐसा हो जाना सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। संगत जी शेयर मार्केट में एक छोटी सी गलती आपको कहां से कहां पहुंचा देगी, आप कभी सोच भी नहीं सकते। लोगों के तो घर बिक जाते हैं, गाड़ियां बिक जाती हैं, सड़क के ऊपर आ जाते हैं लोग जिनको काम करना नहीं आता। संगत जी बड़ा बुरा हाल हो जाता है। ये कोई बिजनेस थोड़ी है, बिजनेस नहीं है संगत जी, ये तो बस ये माइंड का गेम है, बस खाली माइंड का खेल है सारा। जहां आपने थोड़ी सी गलती करी बस आप बर्बाद हो, फिर बर्बाद, फिर कोई। और संगत जी इतनी कोई हेल्प भी नहीं कर सकता ना, सबसे बड़ी बात है। कौन देगा आपको 1 करोड़ रुपए, कोई है रिश्तेदार? लोग 1000 रुपये ना दे किसी को, तो 1 करोड़ की बात तो आप रहने दो संगत जी। तो कोई आजकल हेल्प करके खुश नहीं है, लोग अपने ही उससे नहीं मतलब फ्री हो पाते, अपने घर के खर्चों से निकल नहीं पाते। तो आजकल हेल्प करने का तो जमाना ही नहीं है संगत जी बिल्कुल भी। तो ऐसे करके मेरा हुआ संगत जी। तो फिर उसका ना 3-4 दिन बाद 5 दिन बाद फिर से फोन आया, कहता यार चल पड़ एक बार, मैं चाहता हूँ तू ठीक हो जाए, तू फिर से काम शुरू करे। मैंने कहा भूल जा भाई, मैं अब काम वाम शुरू नहीं करने वाला, क्योंकि
नुकसान इतना वैसे ही हो गया है, बस मेरा तो मन ही हट गया इस काम से। अब कोई नौकरी वोकरी ढूंढूंगा कहीं पे, अगर सांस ये चलते रहे तो। मैंने उसको बोल दिया भाई कहीं नौकरी ढूंढूंगा अगर सांस चल रहे हैं, बच्चों के लिए तो कमाना है ना, बाकी ये काम तो मैंने छोड़ दिया बस। संगत जी कहाँ मैं 15 से 20 हजार रुपये रोज के कमा रहा था, और कहाँ 1 करोड़ का सीधा सीधा नुकसान हो गया। इंसान की तबीयत क्यों ना खराब हो, क्यों ना घर का माहौल खराब हो, जब इतने बड़े बड़े नुकसान हो जाए तो। संगत जी 4-5 दिन बाद फिर से फोन करता है, कहता है चल यार चल एक बार चल, मैं तेरे घर के नीचे खड़ा हूं, तू आ जा बस नीचे एक बार। मैंने कहा कहाँ खड़ा? मैंने बालकनी में जाके देखा तो नीचे उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी। गाड़ी में से मेरा दोस्त मुझे इशारा कर रहा है, आ जा यार एक बार आ जा, नीचे आ जा, एक बार ही आ जा, फिर देखते हैं जरा तू एक बार। संगत जी मैं चला गया। जो कपड़े पहने हुए थे पजामा और ऊपर मैंने शर्ट पहनी हुई थी, कहता साथ बैठ चले। मैंने कहा यार कपड़े तो चेंज करने थे, कहता नहीं ऐसे ही चला थी, चल ठीक है सब ठीक है। तो मैंने कहा दवाई तो खाने दे, कहता दवाई भी छोड़, गुरुजी के बड़े मंदिर में जा रहा है, वहां जाके तो अच्छे अच्छों की दवाइयां छूट जाती हैं, तो तू क्या चीज है, छोड़ छोड़ आ चल। संगत जी मैं चला गया गुरुजी के पास। बड़े मंदिर में 1 घंटे का रास्ता था हमारे घर से, दूर है काफी संगत जी, 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। तो गुरुजी के बड़े मंदिर में जाकर ना मेरा दोस्त मुझे कहता है मेरा नुकसान भी बहुत हो गया था यार, मेरा मतलब कि बिजनेस था, बहुत नुकसान हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, फिर सब कुछ मुझे दिया भी यहाँ पे आके मुझे मिला, सब कुछ दिया भी मुझे गुरुजी ने। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी के बड़े मंदिर का दरवाजा तो हमेशा खुला है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। गुरुजी के बड़े मंदिर का गेट तो हम सबके लिए खुला है संगत जी, हम सबके लिए खुला है। तो मैं गया वहां पे, अपने दोस्त की थोड़ी सी बातें सुनी कि ऐसे ऐसे करना होता है, ये नहीं करना होता, प्रसाद छोड़ना नहीं है, गुरुजी से मांगना नहीं है। उसने मुझे 3-4 बातें बताई कि ऐसे करना है ऐसे नहीं करना। मैंने कहा ठीक है भाई देख लेंगे, अंदर तो जाने दे। गया अंदर, माथा टेका। संगत जी उस टाइम ना मैंने अपने बीपी की दवाई नहीं खाई थी, मैं मतलब घर से ही खड़ा हुआ था बालकनी में, दोस्त ने बुला लिया, तो मतलब दवाई मेरी रह गई, स्किप हो गई दवाई। मैंने कहा यार घर जाके मेरा बीपी बढ़ जाएगा, अब क्या करूंगा। दोस्त मेरा कहता है कोई बात नहीं यार कुछ नहीं बढ़ेगा, तू घर जाके चेक कर लियो एक बारी, तू दवाई मत खाइयो, घर जाके चेक करियो पहले एक बार, फिर दवाई खा लियो अगर खानी होगी तो। मैंने कहा ठीक है। घर जाते ही संगत जी सबसे पहले मैंने अपना बीपी चेक करा, पता कितना था? 110 ऊपर का और 60 नीचे का, हिसाब लगा हुआ। कहाँ मेरा बीपी 200 से ऊपर रहता है संगत जी, क्योंकि देखो टेंशन दिमाग में होती है ना जब, तो फिर बंदे का बीपी भी फिर ऐसे ही रहता है ना कि हर समय की टेंशन, पैसों की चिंता, नुकसान हो गया उसकी चिंता, दुनिया भर की चिंता होती है दिमाग में संगत जी। तो ऐसे करके मेरा बीपी, मैंने कहा यार तो बड़ी आने वाली बात है, और मैंने खाया भी वहाँ पे इतना सारा प्रसाद है, उसमें भी मतलब मीठा भी था, नमक भी था, और एक सब्जी में तो बल्कि नमक भी तेज था। एक प्रसाद में, एक प्रसाद की सब्जी में, सब्जी प्रसाद में नमक भी तेज था संगत जी। तो मैंने कहा बीपी इतना कम, मतलब कि, और मतलब बिल्कुल एक्यूरेट। तो मैंने डॉक्टर से पूछा अपने फोन करके, डॉक्टर साहब मेरा बीपी मैंने चेक करा है अभी 110/60 है, तो कहते हैं दवाई मत खाना बिल्कुल भी, और कम हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, दवाई छोड़ दो आप ठीक हो गए हो। संगत जी देख लो आप, मतलब एक एक करके गुरुजी ने पहले मेरे को ठीक करा, बीमारियां निकाली मेरे शरीर से बाहर। जो बीमारियां मेन थी, जैसे एक हार्ट बीट मेरी बहुत ज्यादा संगत जी बढ़ी रहती थी, दिल की धड़कन हमेशा मेरी फास्ट ही चलती थी, क्योंकि टेंशन के चक्कर में, स्ट्रेस के चक्कर में, एंजाइटी से, डिप्रेशन से तो ना बढ़ जाती है हार्ट बीट, फिर तो वो बढ़ी रहती थी, बीपी बढ़ जाता था, शुगर हो गई थी, और भी 1-2 पेट की प्रॉब्लम हो गई थी संगत जी,
गुरुजी महाराज ने पहले मुझे ठीक करा, सबसे पहले ठीक, उसके बाद सारी चीजें। संगत जी मिलती गई सारी चीजें मिली। आज मुझे आज सब कुछ है, काम भी वही कर रहा हूं मैं, आज शेयर बाजार का ही काम कर रहा हूं अभी भी, क्योंकि अब सिर पे जो हाथ है ना वो गुरुजी महाराज का है। और संगत जी गुरुजी के होते कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गुरुजी महाराज का हाथ एक बार अगर सिर पे आ जाए तो बस फिर आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने फिर आपने कि मेरे को ये नहीं मिला तो मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं हुआ, फिर तो चिंता करने की बात ही नहीं है संगत जी, सारी प्रॉब्लम ही खत्म। तो ऐसे मेरे साथ हुआ संगत जी। मैंने पहली बार मैं सत्संग शेयर कर रहा हूं, देख लो आप। मुझे पता भी नहीं था सत्संग शेयर करते कैसे, शुरू कैसे करते हैं और खत्म कैसे करते हैं, मुझे तो आइडिया ही नहीं है संगत जी। ये सारी कृपा गुरुजी की है। प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। मेरा छोटा सत्संग था, बड़ा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना तो लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जरूर। सामने बटन आ रहा है सब्सक्राइब करने का। तो बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।